So, hello everyone, and welcome back to this channel. This video is going to be about how to clear UGC net in the next 20 days. So, I have devised a strategy, and this has worked for me wonders. So, I just felt like sharing it with you. एग्ज़ाम में बेसिकली 10 से 15 दिन अच्छे से अगर आप प्रिपेयर करोगे तो 15 दिन का प्रिपरेशन मान के चलो कि इस टाइम पे आप 15 दिन एग्ज़ाम को दे सकते हो, ठीक है। और आई थिंक इन 15 दिन में आप आप ये 15 दिन बहुत डिसीज़िव होने वाले हैं, ठीक है। तो आप अगर कुछ पिछले कुछ टाइम से नहीं भी पढ़ पाए हो, इट्स कम्प्लीटली ओके, डू नॉट लूज़ होप, यू कैन स्टिल डू इट। एंड जो मैं आपको बता रही हूँ आप वो करते जाओ। यू नो, इट विल वर्क फॉर यू, आई प्रॉमिस इट विल वर्क फॉर यू। अगर आप इस चीज़ को रिलीजियसली फॉलो करते हो ना, इट विल वर्क फॉर यू। सो मैंने 3 पॉइंट्स नोट डाउन करे हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किए थे, एंड आई एम वेरी श्योर इट विल वर्क फॉर यू। सबसे पहला पॉइंट ये है कि एनालाइज योर प्रिपरेशन। ओके, आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, आपने जून वाला अटेम्प्ट भी दिया होगा, आपको ये आइडिया लग गया होगा अभी तक कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, जस्ट नोट इट डाउन, what are your strengths and what are your weaknesses, not in general but political science के सब टॉपिक्स में। आप जो भी मॉक दिए हो उसमें आपको पता चला है कि मे बी यू आर नॉट एबल टू स्कोर इन पॉलिटी, यू आर नॉट एबल टू स्कोर इन IR IFP। तो आप वो चीज़ अपने वीकनेस में लिखो, ठीक है। एंड इन केस इफ़ यू आर स्कोरिंग इन अदर सब्जेक्ट्स, लाइक इफ़ यू आर स्कोरिंग इन WPT, यू आर स्कोरिंग इन पबैट कंपैरेटिव, वो चीज़ आप अपनी स्ट्रेंथ्स में लिखो। इससे क्या होगा ना कि यू विल हैव अ वेरी क्लियर माइंड सेट रिगार्डिंग व्हाट यू हैव टू रिवाइज मोर एंड मोर। आपको रिपीटेड रिविजन कहाँ देनी है, राइट। तो ये टाइम में आके आपको अपने स्ट्रेंथ को पॉलिश तो करना ही है, बट एट द सेम टाइम आपको अपने वीकनेस को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। स्ट्रेंथ को भूलना नहीं है, मैं ये नहीं कह रही आपको भूलना है। दिन में आधे घंटे आप उस चीज़ को लेके पढ़ सकते हो, बट आपको मेजर टाइम कहाँ डिवोट करना है, अपने वीकनेस पे। जब मैं मॉक देती थी तब मेरा हमेशा पॉलिटी में बहुत अच्छा स्कोर रहता था। पॉलिटी की वजह से ही मुझे मॉक में स्कोर अच्छा आता था मेरा। तो पॉलिटी और या कह लो इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट मैं ज़्यादा रिवाइज़ नहीं करती थी क्योंकि मेरे मार्क्स उसमें खुद से आ जाते थे। मैंने एंड में आके सिर्फ पबैट, कंपैरेटिव, IR IFP, उनके कन्वेंशंस, एग्रीमेंट्स ये बार-बार याद करने शुरू कर दिए जब तक I was not able to score good in my mocks. Which brings to my next point, that is give more and more mocks in this time period. आपके पास 15 दिन है, आप 15 मॉक दीजिए, दैट मीन्स 1500 क्वेश्चंस एंड इट इज़ इनफ, ठीक है। आप अगर आपके पास नेट नहीं है तो आई एम श्योर आपका नेट तो हो ही जाना चाहिए आपका इतने में। बहुत प्रैक्टिस आप कर लेंगे तब तक। 15 दिन आप मॉक देंगे ना, तो मॉक देने के बाद एनालाइज करना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। मॉक देने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एनालाइज करना मॉक को। तो मॉक देते टाइम आप गलत क्वेश्चंस के नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। गलत क्वेश्चंस के आप नोट्स बनाते चलिए, जो भी आपके इनकरेक्ट क्वेश्चंस हो रहे हैं राइट डाउन इन अ नोटबुक। एंड आप एंड में आके एग्ज़ाम से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले उनको रिवाइज करना स्टार्ट कर देंगे। लास्ट पॉइंट इज़ सबसे ज़्यादा स्कोरिंग क्या है। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पॉलिटिकल साइंस में है, बुक्स एंड ऑथर्स। मुझे लगता है कि जब मेरा एग्ज़ाम था दिसंबर वाला, उसमें 6 से 7 क्वेश्चंस मेरे बुक्स एंड ऑथर्स से बन गए थे। और मतलब कहीं ना कहीं से मैच द फॉलोइंग से, या यू नो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, ऐसे करके कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ फंस जाता है अगर आपने बुक्स एंड ऑथर्स अच्छे से किया है तो आई वुड रिकमेंड हाईली कि आप यूट्यूब से या कहीं से भी आप कलेक्ट कर सकते हो। अगर मेरे पास वैसे नोट्स हैं, बट अभी मुझे लगता नहीं कि मैं शेयर कर पाऊँगी उन नोट्स को। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू शेयर दोज नोट्स। आप ये कर सकते हो ना कि आप वो चीज़ सर्च करो, जैसे कंपैरेटिव के आप बुक्स एंड ऑथर्स सर्च करो, आप पबैट के सर्च करो, एंड यू विल हैव यू नो एटलीस्ट 10 to 12 फैक्ट शीट्स। ये फैक्ट शीट्स से आपको कम से कम, मतलब आई फील 8 to 10 क्वेश्चंस आपके
बन सकते हैं, तो आप इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, ये आपका बहुत स्कोरिंग रहेगा। एंड दिस वाज प्रिसाइजली फॉर दोज जिनका नेट भी नहीं हुआ है अभी तक, और उन लोगों को मैं ये बोलूँगी जिनका नेट हो चुका है और जेआरएफ नहीं हुआ है अभी तक। मैं आपको ये बोलूँगी कि आपका सबसे ज़्यादा अगर आप कहीं पे लैक करते हो वो है कि आपने रिविज़न अच्छे से नहीं किया है या फिर आपका सोर्सेज़ मल्टीपल नहीं है। ये टाइम बेस्ट नहीं है अपने सोर्सेज़ डाइवर्सिफ़ाई करने का। आई वुड रिकमेंड रिवाइज़ योर नोट्स अगेन एंड अगेन, एंड ये जो बुक्स एंड ऑथर्स वाला मैंने बोला है ये चीज़ आप करो, इससे आपका स्कोर बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। कमिंग टू पेपर वन के लिए आई फील आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू सजेस्ट, क्योंकि पेपर वन में मैंने खुद बहुत स्ट्रगल किया है, बिकॉज बहुत वेग क्वेश्चंस आते हैं, उनका कोई सर पैर नहीं होता है भाई। मतलब नहीं मिलते यार, ऐसे क्वेश्चंस बुक में नहीं मिलते हैं। कम्युनिकेशन टीचिंग और एक आध जगह एक आध यूनिट से तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं मेरे को खुद नहीं पता चला है आज तक उन क्वेश्चंस का ओरिजिन। सो आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू सजेस्ट, बट मैंने एंड में आते आते आई वॉज स्कोरिंग 36-37 के अराउंड 50 में से। तो आई फील वॉट वर्कड इन माई केस अगेन वॉज द सेम थिंग, दैट इज गिविंग मॉक्स। आपके पास जितने भी दिन बच रहे हैं, वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, मॉक बिना दिए मत जाना। ठीक है, मॉक दे के जाओगे ना तो आपको हमेशा एक सेंस ऑफ कंफर्ट फील होगा, एक सेंस ऑफ फेमिलियरिटी फील होगी एग्जामिनेशन हॉल में। ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ बहुत नई चीज़ अजूबा दिख रहे हो। तो मॉक्स दे के जाओ पेपर वन के। जब तक एग्ज़ाम है लगातार मॉक्स दो, अभी भी बहुत टाइम है आपके पास, कम से कम 20 दिन हैं आपके पास प्रिपेयर करने के लिए। आप 15 से 16 मॉक्स दे सकते हो। उन 15 से 16 मॉक्स में इफ़ यू आर फीलिंग दैट सर्टेन क्वेश्चंस आर कमिंग अगेन एंड अगेन, मेक अ नोट ऑफ दैट एरिया। अगर आपको लगता है कि लॉजिकल रीजनिंग से सर्टेन क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मे बी आईसीटी से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड येस, वन मोर पॉइंट आई वॉज मिसिंग दिस पॉइंट। आपको आईसीटी, हायर एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट, ये 3 एरियाज से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होने का चांस रहता है। सो यू कैन डू वन थिंग, आप हायर एजुकेशन, एनवायरनमेंट एंड आईसीटी जितना ज़्यादा रिवाइज हो सकता है उतना ज़्यादा रिवाइज करके जाओ। ठीक है, आपके एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ से क्वेश्चन आता ही आता है, आपका कोठारी कमीशन से और पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये कुछ एरियाज़ ऐसे हैं ना जो कि स्कोरिंग है और आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो आप इन्हीं एरियाज़ के आसपास आप रिपीटेड रिवीजन करो इस टाइम पे। और आई वुड रिकमेंड कि जो एरियाज़ ज़्यादा स्कोरिंग नहीं है, जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है अभी तक, आप वो सब टच करने की कोशिश मत करो। जो आपने पढ़ रखा है उसको अगेन एंड अगेन रिवाइज करो। And lastly, I would just want to say that, you know, a lot has been happening lately regarding the examination. जून में postpone हो गया, cancel हो गया। I would say कि मतलब बहुत ज़्यादा motivation killer हो जाता है, I know that, and नहीं कर रहा होगा मन पढ़ने का, लेकिन push yourself। ये बताओ खुद को कि अभी भी पॉसिबल है, एंड इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन योर हैंड्स, सो यू कैन डू इट। Trust yourself, and 20 days is a good amount of time in your hands. Do it, अच्छे से प्रैक्टिस करो, मॉक्स दो, एनालाइज करो, एंड अपना स्कोर बूस्ट करो, उस चीज़ को कंसिस्टेंट करो, एंड आई होप दैट यू क्लियर द एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो इस चीज़ के रिगार्डिंग, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, सो यू कैन मेल मी योर क्वेरीज। आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई टू यू।